इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम परचेज पे जाते हैं तो ये देखें कि ये इसके एक यूनिट की कीमत है और प्लस जीएसटी 1519 रुपये 48 पैसे है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये इम्पैक्ट रहा जैसे जैसे नोट ज्यादा फ्रैक्शन ज्यादा परचेज होते जाएंगे तो ये इंक्रीज होते जाएगा। अगली वाली बात आती है कि एक्टिव नोट, इस समय 6वां नोट एक्टिव हो चुका है। जो हम बता रहे थे उस कैलकुलेशन के अनुसार नहीं हुआ है, ये जरूरत के अनुसार हुआ है। तो इस वजह से आज जो कॉइन जिनको 16 आ रहे थे उनको 13 आना शुरू हो चुके हैं। ये चीजें हम कहां देख पाएंगे? ये आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपके पास में जो कॉइन आ रहे हैं अर्न कॉइन, वहां आप देखेंगे तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएंगे कि कितने कॉइन आ रहे हैं। 1632 यानी 2 यूनिट पे कितने कॉइन आ रहे थे। अब यहाँ लास्ट में देखेंगे कि आज की डेट पे ये 27 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, 13 पॉइंट कुछ थे ना, तो ये 2 दिन से वो कॉइन आ रहे हैं। ये देखो कल भी ये आए थे और आज भी ये आ रहे हैं। ओवरऑल ये कब कम हो जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ये MST ब्लॉकचेन की अपनी पॉलिसी है, कभी भी 7वां नोट भी एक्टिव कर सकती है, 8वां भी कर सकती है, ये उसकी अपनी पॉलिसी के अंतर्गत होगा। लेकिन जो आपके फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जैसे जैसे सोल्ड होते जाएंगे उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। ये है इस समय के अपडेट में। तो बहुत लोग होंगे जो कि कल डिस्ट्रीब्यूट एंड एवो वाले मीटिंग में थे, जो HOD ने मीटिंग ली थी, उसमें सब सारी चीजें ये क्लियर की गई थी। हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जो हमें बताया जाता है उसी के अनुसार हम ये सब सारी चीजें आप लोगों तक डिलीवर करते हैं। केवल इतना काम है। तो ये दोनों चीजें आपकी यहां तक क्लियर हुई हैं। रही बात छोटी छोटी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे किसी का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉल में आपका वॉलेट कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कुकीज वगैरह आप डिलीट करिए, वहां आप नेटवर्क का इशू देखिए और आप कनेक्ट करेंगे तो जरूर विड्रॉल होगा। आगे और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि वो पुराने तरीके से करते थे उसी तरीके से आज भी करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन तो वो लॉगिन का प्रोसेस चेंज है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, अपने लोगों को ध्यान रखना बताना है। जिन लोगों को काफी टाइम हो चुका है वो अब आके लॉगिन कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते थे, पहले रेफरल लिंक पे क्लिक करते थे, वहां लॉगिन का बटन आ जाता था तो वहां से लॉगिन करते थे। लेकिन अब रेफरल लिंक पे क्लिक करने के बाद सीधे मोबाइल नंबर मांगता है वेरिफिकेशन के लिए। अब वो इस कंफ्यूज में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसके लिए उन्हें बताइए कि लॉगिन का प्रोसेस क्या है। लॉगिन का प्रोसेस है उनका, सीधे आप mstblockchain.com खोलेंगे। mstblockchain.com खोलने के बाद जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन इस तरीके से है, जो इंटरफेस है वो ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस में जब नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी। यहां से रजिस्टर्ड फॉर वैलिडेटर आता है। रजिस्टर्ड फॉर वैलिडेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या कि पहले से लॉगिन था, मैंने लॉग आउट किया है। यहाँ से रजिस्टर्ड फॉर वैलिडेटर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल के अनुसार आएगा। मोबाइल में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन वाला ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। लॉगिन वाला ऑप्शन आने के बाद तब आप जाकर के यहां से लॉगिन कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस आप अपनी टीम के लिए बताइए। बहुत लोग के फोन आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, वह मोबाइल नंबर मांग रहा है और मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, क्योंकि वो मोबाइल पहले से लगा हुआ है। ये शायद किसी का माइक अनम्यूट है क्या? नहीं। तो ये रहा प्रोसेस। इस तरीके से विड्रॉल करने वाला है। विड्रॉल वाला बहुत बार हम बता चुके हैं और विड्रॉल करके भी आप लोगों को दिखा चुके हैं। हाँ, इस तरीके से ये विड्रॉल प्रोसेस है, विड्रॉल होता है। रही बात उसके लिए अगला
तो ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि इस समय, क्योंकि अब इसमें ये नहीं बताया जा सकता है कि ये इतने बिक जाएंगे तभी नोड एक्टिव होगा, अगले वाला वो नोड कभी भी एक्टिव हो सकता है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। रही बात इस बात के लिए कि ये भी बताया गया था कि ये वोटिंग राइट से है, कि वोटिंग राइट से ये एक्टिवेट हुआ है, और इसको देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ। इसमें बताया था कि वोटिंग राइट से यहाँ देख सकते हैं, और किस तरीके से यहाँ वोटिंग राइट से है, एक मिनट वो भी बताते हैं आपको। बने रहिए, अभी लॉगिन करते हैं फिर बताते हैं। यहां से चलते हैं और वोटिंग राइट्स और डाउ में वोटिंग राइट्स का मिलता है। अब यहाँ वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा तब वोटिंग राइट्स दिखाएगा, तो मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप वेट करिए, यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और मोबाइल से स्क्रीन को शेयर करता हूँ। यहाँ से इस स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं। यहाँ गए, हम डाउ पे गए और डाउ पे जाने के बाद इसको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने पे जैसे हम विड्रॉल करते हैं उसी तरीके से वॉलेट कनेक्ट होता है। यहाँ से ये हमने यहाँ से पास की डाला इसका, और ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं फिर से वहीं उसी स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। देखिए यहां से कनेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये तभी कनेक्ट हो पाएगा। यहां से हमने कनेक्ट के लिए, अभी कनेक्टिंग कर रहा है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वहां से इंटरफेस चेंज हो जाएगा लॉगिन का। डाउ में ये हो गया इंटरफेस चेंज। अब यहाँ आप ये देखिए कि क्या है, किस तरीके से इसके अंतर्गत मैंने एज ए ट्रायल के रूप में यहाँ से 500 स्टेक किए थे। अब चलते हैं हम यहाँ से डेलीगेट कितने लोगों ने किया है, कितने होल्डर है, वो सब सारी चीज यहाँ है। यहाँ पर ये दे रहा है कि ये 6वां नोड एक्टिव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन वोटिंग राइट्स का ना आपको मैसेज आया ना मुझे मैसेज आया कि कब वोटिंग राइट्स हो गया, कब वोटिंग हो गई इसकी, ये चीजें नहीं मालूम पड़ पाई। ये कब मालूम पड़ती हैं? बहुत लोगों ने बताया था कि हमें इसके बारे में जो है डिटेल में बताइए, लेकिन हमने एक ही बात कही थी, कंपनी की तरफ से डाउ की एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी, वो नहीं हो पाई। लेकिन 6वां नोड डाउ के माध्यम से एक्टिवेट यहाँ हो चुका है, जैसा यहाँ दिख रहा है। इसकी डिटेल यहाँ अभी नहीं आ रही है। तो ये रहा, यानी ओवरऑल कंपनी अपने राइट्स रखती है कि कब उसे जरूरत है उतने नोड एक्टिवेट कर सकती है। तो इस तरीके से अगर ये नोड जल्दी जल्दी एक्टिवेट होते हैं तो जो रिवार्ड मिल रहा है उसकी संख्या कम होती जाएगी। उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन वो बताया था कि किस नोड पे कितना आएगा, वो वहां फिक्स है कि उस नोड पे उतना ही आएगा। जैसे यहाँ 6वां नोड एक्टिव हो गया तो 6वें नोड पे 13 पॉइंट इतने दिखा रहा है, तो उतने ही आ रहे हैं। अब ये बात इसके साथ में कनेक्ट नहीं की जाएगी कि इतने बच्चे तभी एक्टिवेट होगा। चलिए ये रहा यहाँ तक का। बाकी यहाँ से विड्रॉल वाली बात करते हैं कि विड्रॉल किस तरीके से होता है। तो विड्रॉल वाला यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से विड्रॉल किया और विड्रॉल में कितने हैं यहाँ बैलेंस में, उतना आप यहाँ से देखेंगे कि बैलेंस में इस समय 1675 हैं बैलेंस में, उन्हें विड्रॉल किया जा सकता है। ये कौन से के हैं? ये नोड 1 के हैं। नोड 2 में जाके देखेंगे नोड 2 में कितने हैं, तो नोड 2 में बैलेंस है 787 का बैलेंस है। इतने को विड्रॉल किया जा सकता है। इससे पहले हम ये देखना चाहें हमारे एड्रेस पे कितने कॉइन अवेलेबल हैं बैलेंस में,
वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो ये दे रहा है व्यू इन एक्सप्लोरर, व्यू इन एक्सप्लोरर में जाकर के ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। mstscan.com से जाके कनेक्ट हो जाएगा और वही एड्रेस आपको कनेक्ट होगा जो आपने इसमें एड्रेस डाला है, और उस एड्रेस का ये बैलेंस यहाँ बता देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4184 ये एड्रेस है लास्ट में। इस एड्रेस पे बैलेंस कितना है? इस एड्रेस पे जो बैलेंस है 73,663 का यहाँ बैलेंस दिया हुआ है। विड्रॉल करते हैं नोड 1 का विड्रॉल करेंगे तो इसी में आएगा, नोड 2 का विड्रॉल करेंगे तो इसी में आएगा। उस विड्रॉल को आप देख सकते हैं कि कब कब कितना कितना विड्रॉल किया है। जैसे अब चलते हैं इसको जो विड्रॉल करते हैं और विड्रॉल करते हैं तो यहाँ से हम चलते हैं। सबसे पहले हम नोड 1 का विड्रॉल करते हैं। यहाँ से नोड 1 का विड्रॉल किया और नोड 1 में से ये 1675 है, इसमें से 675 का हम विड्रॉल करते हैं। तो देखिए कि हमने यहाँ डाला और क्वांटिटी कितनी डाली, 675 डाले तो 1000 रह जाएंगे। और यहाँ से हमने विड्रॉल पर क्लिक किया और विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद ये हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे, जो हमारा बैलेंस दिया हुआ था उसी बैलेंस में जाके ऐड हो जाएंगे। ये कौन से नोड से विड्रॉल हो रहे हैं? जो मेरा जो बैलेंस था यहाँ से हमने अप्रूवल दिया इसे, और अप्रूवल के बाद में हमने 5 की डाली और ये विड्रॉल हो गया। देखिए ये विड्रॉल हो गया। नोड 1 में जो बैलेंस था वो विड्रॉल किया 73,663 है, 1000 का विड्रॉल और किया है तो 74,663 हो जाने चाहिए। देखिए यहाँ 74,663 हो गए। बैक आके आप देखिए 74,338 सॉरी 74,338 हो गए, क्योंकि 600 कुछ का लिया था। अब यहाँ से चलते हैं, ये रहा विड्रॉल। अब चलते हैं हम नोड 2 का भी विड्रॉल एक बार करके देखते हैं कि नोड का स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। नोड 1 का स्मूथली हो रहा है। नोड 2 में चलते हैं, क्योंकि लोगों को जो अधिकतर दिक्कत है नोड 2 में आ रही है, बता रहे हैं कि 2-3 बार हम करते हैं तब जाकर के हो पाता है। तो यहाँ से नोड 2 का लिया, नोड 2 का बैलेंस 787 दिखा रहा है। यहाँ से हम लेके चलते हैं नोड 2 का 500 का विड्रॉल लेते हैं। तो 500 का विड्रॉल नोड 2 वाला स्मूथली होता है या नहीं होता है ये देखते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई न कोई तो टेक्निकल अभी है। अच्छा हो रहा है, ये देखिए अप्रूवल हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में। ये यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से इसके लिए परमिशन दी और ये विड्रॉल हो गया। यानी ये भी स्मूथली विड्रॉल हो गया। बस थोड़ा सा उसकी अपेक्षा नोड 1 की अपेक्षा हल्का सा टाइम ज़्यादा लेता है। और देखिए कि यहाँ से हो गया 74,838 हो चुका है यहाँ से। अभी इनको भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे आए हैं। आप अपने एड्रेस पर क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ से एक्सप्लोरर पर जाएंगे और एक्सप्लोरर जाने के बाद आप पूरा डाटा देख सकते हैं। इसको आप किस तरीके से देखेंगे, आप देखेंगे इसे एक्सप्लोरर पे, यहाँ विड्रॉल वाले में दिया व्यू इन एक्सप्लोरर। ये आप देख रहे हैं कि व्यू इन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, पूरी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं किस किस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले आपको अपने एड्रेस का बैलेंस दिखेगा। ये वाला बैलेंस इस तरीके से 74,838 हो चुके हैं। किस किस तरीके से विड्रॉल होके आया है आप यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखेंगे, इंटरनल ट्रांजैक्शन में देखेंगे। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन में आएगा और इंटरनल ट्रांजैक्शन में ये देखिए कि ये हिस्ट्री आ रही है और ये किस किस तरीके से ये अभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ये रहा 500। अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होने दो। ट्रांजैक्शन ये स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लो कि क्या किस किस में क्या क्या चीज दी हुई है। यहाँ से जैसे डिटेल में देखेंगे तो आप एड्रेस की डिटेल पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ से। ये तो अलग क्लिक हो गया। थोड़ा सा डिस्प्ले स्लो हो रहा है। जैसा कि जब भी इसका सरल प्रोटोकॉल बता रहे उनके अनुसार जैसे इनका एप्लीकेशन आता है तो ऑपरेट करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे प्रिंट पे मिलेंगी। हम चलते हैं
इंटरनेट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। इंटरनेट ट्रांजैक्शन में ये 22 ट्रांजैक्शन बता रहा है। उन 22 ट्रांजैक्शन में ये अभी अपडेट होके नहीं आया है। 3 दिन पहले का दिखा रहा है, 5 दिन पहले का दिखा रहा है। अभी मैं लैपटॉप पे चेक करता हूँ एक, तब तक के लिए कोई भी अपने देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे से चेक करता हूँ। जी केसी गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग शेखावत सर, आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। सर मेरे एक पहली रिक्वेस्ट है कि जो कल एचओडी सर ने बोला था मीटिंग में कि लेटेस्ट गूगल फॉर्म भेज दीजिए, ताकि बैलेंस लोगों के जो है वो कंपनी पोर्टल से इंडिविजुअल के खाते में दिखना शुरू हो जाए सर। एक तो चीज ये है सर। दूसरा चीज दोस्तों, मैं कहता हूँ कि अपनी सोच को थोड़ा अब्रॉड कीजिए, बड़ी कीजिए। जब 5th नोड में हमें 20-21 दिन एक्स्ट्रा रिवार्ड मिले थे तो तब हम बड़े प्रसन्न थे। अगर आज एक हफ्ता पहले अगर 13 आना स्टार्ट हो गए हैं तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 20 दिन एक्स्ट्रा हमने ही लिए थे। अगर 2-4 दिन इसमें आपको कम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एल्गोरिदम कंपनी के इसमें इंस्ट्रक्शन में रूल्स में सेट है। तो दोस्तों आपको सिर्फ मीटिंग में आते रहना है। और दूसरी चीज है कि मीटिंग में टाइम से आया करिए, क्योंकि नहीं तो स्कूल में पहले पीरियड में क्या पढ़ा दिया तो उस बच्चे को पता नहीं चलेगा जो दूसरे या तीसरे पीरियड में पहुंचेगा। तो इसलिए मेरी सबसे करवत प्रार्थना है कि आप समय का विशेष ध्यान रखें। सीखोगे तभी जीतोगे, पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे, जब पढ़ा पाओगे तभी सिखा पाओगे और तभी कमा पाओगे। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जी सर। राज सर। जी सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम सब लोग मास्टर स्ट्रोक अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक के टेक्नोसॉफ्ट पर सारे ही ब्लॉकचेन को कृपया ध्यान दें। आज सोमवार 11 बजे सुबह पहला कटआउट जो है हमारा जो होता है हफ्ते का पहला दिन, हर सोमवार को हमारे ठीक 11 बजे कटआउट होते हैं के अनुसार शाम तक आप सभी लोगों को पेआउट रिलीज भी हो जाते हैं। कृपया ध्यान दें। यदि आप कुछ और बड़ा और अच्छा करना चाह रहे हैं 11 के पहले जितने बड़े मात्रा में आप क्लोजिंग कर सकते हैं वह इसमें काउंट किया जाता है। इसे टेक्निकली समझे। 11 बजे जैसे ही कटआउट होगा हम सभी लोग इसका एंजॉय करेंगे। शाम 6 बजे के बाद आपका विड्रॉल आपके INR इंडियन करेंसी में आपके बैंक अकाउंट में आता है। अपने बैंक अकाउंट को एक बार फिर से पुनः निरीक्षण करें। रोजमर्रा हमारे जीवन में अपग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेडेशन MST में भी होता है। लॉगिन को लेकर जिस तरीके से आज महागुरु RK शेखावत सर ने आप सभी लोगों को समझाया के अनुसार आपको लॉगिन ऑप्शन में ठीक इसी तरीके से जाना होगा। यह अपग्रेडेशन का एक भाग है। आज सुबह 11 बजे कटआउट होगा से पूर्व यदि आपको लगता है कुछ बड़ा क्लोजिंग है आप उसको जल्द से जल्द कर लें। 11 बजे रिलीज कर दिया जाएगा जो शाम को आप एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू RK शेखावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अभी राज सर ने भी बताया है और आपको ये भी मालूम है कि प्रत्येक मंडे को जो हमारे जो कमीशन रिवार्ड बनता है, रेफरल का बनता है, वो हमारा रिलीज हो जाता है और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये अमाउंट किसी कॉइन में नहीं है, किसी टोकन में नहीं है, सीधे INR में है। किसी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है इसमें। जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो कमीशन मिलता है उस पर TDS करता है, वही TDS करता है, वो भी कंपनी के पास में नहीं रहता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा रहता है। उसे भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप उसके क्लेम का हकदार हैं तो क्लेम कर सकते हैं और वो आपको वापस भी मिल जाता है। तो ये रहा इसमें। अब आप देख लीजिए किसी का थोड़ा बहुत तो कम भी रह गया है, तो जहां तक संभावना है कि जैसा कि अच्छा ये तो हमारा जो है सेकंड मंडे है इस अगस्त का,
और फर्स्ट मंडे को अगर किसी का 500 रुपये और 1000 के बीच में होता है तो वो मंथ के फर्स्ट मंडे में वो रिलीज हो जाता है। बाकी 1000 या इससे ऊपर होता है तो आप अपना देख लो कि अगर किसी का 1000 से कम है तो उसे 1000 अपना करके हैं और वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर आपके में हो जाएगा। क्या इसके लिए कोई विड्रॉ लगाना पड़ता है आपको? नहीं, किसी तरह का कोई विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है। वह ऑटोमेटिक जो भी बैलेंस होगा उसके अनुसार आपका आ जाएगा। 100 रुपए से कम का आपका बैलेंस बना रहेगा जो अगले में ऐड होकर के ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें, इसकी किसी भी तरह की कोई भी क्लोजिंग नहीं है, ना मंथली क्लोजिंग है, ना वीकली क्लोजिंग है, ना डेली की है। कल जितना काम हुआ था कल आपके वॉलेट पर शो हो गया था, परसों जितना हुआ था वो हो गया था, वो इकट्ठा होता रहता है और जाकर के मंडे में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ लाखों रुपए महीने तक लोग कमा रहे हैं। किस बात से? केवल रेफरल से और ये एफिलिएशन से। तो ये आपके हाथ में है, वो कैलकुलेशन है, वो फिक्स कैलकुलेशन है। उस हिसाब से आपका 5% से लेके 20% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आए दिन बताते रहते हैं, उसी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आपका अकाउंट में आता है। तो चलिए दोस्तों, क्या बात कर रहे थे हम, इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे। तो ये ट्रांजैक्शन अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जैसा कि अभी आप लोगों के सामने अभी जो ट्रांजैक्शन किया था तो ये स्क्रीन आप यहाँ से देखिए। तो यहाँ से अब इस वाले एड्रेस पे अभी जो विड्रॉल किया था वो विड्रॉल आपका सो अभी नहीं, 8 मिनट पहले 2 ट्रांजैक्शन, ये बता 8 मिनट पहले 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं। यहाँ तक तो इसने बता दिया। अभी देखते हैं कि बहुत सारे अपडेट्स जो चलते रहते हैं तो वो पूरे जब हो जाते हैं तो सब सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तरीके से आना शुरू हो जाती हैं। और इंटरनेट ट्रांजैक्शन में 22 हैं और ये अभी इसमें जो ट्रांजैक्शन बता रहा है 3 दिन पहले के बता रहा है, 5 दिन पहले के बता रहा है। तो आने दीजिए, ये जैसे ट्रांजैक्शन आता है तो ये यहाँ इस जगह पे आ जाएगा। कोई ये इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये रहा इस समय। तो आज के अपडेट थे, जैसे कि केसी गुप्ता जी कह रहे थे, वो फॉरम जिन लोगों की आइडिया कंपनी से कनेक्ट हो गई थी या हो रही हैं या रह गई थी उनके लिए भी एक फॉर्म फिर से मिल जाएगा। और उसमें आप केयरफुली आप भर दें, जो चीज मांगी गई है वही उसके अंतर्गत दें और एक फॉर्म को एक ही बार भरें। लोगों को जैसे देखा गया था 5-5, 6-6 बार भर दिया, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये फॉर्म फिर से आप लोगों तक थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगा, ग्रुप पहुंच जाएगा, आप अपनी अप्लायंस से उसे ले सकते हैं। चलते हैं, रमेश मेहता जी कुछ अपने बात रखना चाहते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी सर आपने जैसा विड्रॉल के बारे में बताया नोट 2 का ना, तो नॉर्मल जो हम लोग आईडी से ओपन करके वहां से विड्रॉल लेते हैं और यही चीज अगर हम जिस वॉलेट में हमारा जो वॉलेट अटैच है जिस भी आईडी में, उस आईडी को हम खोलते हैं अपने वॉलेट में ही और वहां से अगर विड्रॉल लेते हैं तो इंस्टेंट विड्रॉल आ जाता है। वहां पे ये दिक्कत नहीं आ रही है, ये प्रैक्टिकली करके देख लिया, अभी की बात है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप वहां से अगर नोट 2 का विड्रॉल कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है तो आप सीधा अपने वॉलेट में ही आईडी खोलें और उससे होता क्या है कि आपका कनेक्ट भी इजीली हो जाता है। सेम वॉलेट में आप ओपन कर रहे हैं और इंस्टेंट आपका विड्रॉल हो जाता है, नोट 2 का भी रिवॉर्ड इंस्टेंट आ जाता है। बाकी सब ठीक है सर, देखिए ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल सा है, अब आप सोच पा रहे होंगे कि इस तरीके से कैसे होगा। तो उसके अंदर जो डिस्कवर होता है, डिस्कवर में आप लॉगिन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दे रहा हूँ, तो ये भी आपका संशय दूर हो जाएगा कि हम करेंगे कैसे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कि जैसे कि हम सीधे जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर जाते हैं और यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमारा जो डिस्कवर है उसमें जाने के बाद उसे हम लॉगिन कर सकते हैं। किस तरीके से लॉगिन करेंगे, जैसे सिंपल सा लॉगिन करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी लॉगिन होगा। ऊपर जाएंगे, सर्च बार पर जाएंगे, यहाँ डालेंगे आप mstblockchain.com। ये आप डालेंगे, स्पेलिंग को आप चेक कर लेना, स्पेलिंग सही डाली है नहीं डाली है। जो अगर स्पेलिंग सही होगी तो आपका खुलेगा, अगर नहीं होगी तो उस हिसाब से नहीं खुलेगा। तो चलिए यहाँ से हमने जो इसको लॉगिन किया, खोलने के बाद में आपको कोई भी अंतर किसी भी तरह का नहीं दिखाई देगा, सेम आपका ये दिखाई देगा यहाँ। और यहाँ पर जब आप जाएंगे नीचे तो वही है सेम जो अभी बता के आए हैं, रजिस्टर्ड फॉर वैलिडेटर पर जाने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा।
और लॉगिन का ऑप्शन आने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि ये आ गया और जब लॉगिन करेंगे तो यही चीज सब सारी चीजें यहाँ से खुल जाएंगी। अब जैसे कि इसमें पहले से सेव नहीं है पासवर्ड, तो इसीलिए इसमें ऑटोमेटिक नहीं आ रहा। आप अपना डाल करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और वही प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ जैसे कि अभी मेहता जी बता रहे थे कि इजी हो जाता है, तो इसे भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा, आगे चलते हैं। तपस जी हैं, उनको लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तपस जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर सुन पा रहे हैं तो। डॉक्टर आरबी पाठक। गुड। तपस जी। जी सर। जी बोलिए सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। सभी को मेरा नमस्ते और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन का। मेरे को एक छोटा सा सवाल ये है कि काली में डिस्ट्रीब्यूटर का वो पूरा कर लिया। मेरा नीचे जो है 50 वैलिडेटर वो है, मतलब वैलिड मेंबर है, तो मेरा वहां पे शो नहीं कर रहा है। वो कैसे करेगा? कोई प्रोसेस है या अपने आप हो जाएगा? ये मेरे को थोड़ा जानना था और कुछ नहीं सर। अपने आप नहीं होगा। आप एक काम करना है, आपकी जो भी फ्रेंचाइजी है उनको आप अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी भेज देना। अच्छा। और वहां से अप्रूवल हो जाएगा। तो कौन है उनको आप भेज देना। अच्छा जी। हाँ भेज देना, हमारे तक पहुंच जाएगा वो, तो ये अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी डॉक्टर आरबी पाठक जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। एक्चुअली सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो मतलब डाउ का जो सर 200 कॉइन एमएसटीसी कॉइन अगर हम इसमें होल्ड करते हैं तो मतलब कैसे डाउ के बारे में थोड़ा बताइए सर प्लीज, क्योंकि डाउ को जानना जरूरी है। उसमें क्या रिवार्ड वगैरह एक्स्ट्रा आएंगे या फिर उसमें सिर्फ हम वोटिंग पावर ही अपना कर सकते हैं या फिर मतलब आगे ग्रोथ होने के क्या है, मतलब डाउ के बारे में ही पता होना चाहिए सर। और रही बात एमएसटीसी की, तो एमएसटी जो ब्लैक चेन है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके घर पे आया हुआ है। इसको हल्के में मत जाने दीजिए। यदि आपको विश्वास यदि आपके दिमाग से है तो आप किसी को जोड़िए मत। यदि आपका विश्वास अगर आपके दिल से है तो किसी को आप छोड़िए मत। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको मौका मिल रहा है कि डेली मंडे टू मंडे कितनी बढ़िया यहाँ से आप इनकम भी कमा सकते हैं नोड फ्रैक्शन बाई करा करके। और जितने भी हमारे कंपनी के अंदर नोड हैं, जितने भी नोड हैं, उन सारे नोडों को हम बेहतरीन तरीके से अपने आप को जो इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं नोड फ्रैक्शन बाई करवा करके। टीम को भी डेवलप किया जा सकता है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी बना जा सकता है। जैसे सर हमारे फ्रेंचाइजी है, राज शर्मा जी फ्रेंचाइजी है, शेखावत सर हमारे टॉप मोस्ट हमारे लीडर्स हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हम सब कर सकते हैं। तो 353 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद। Recording in घर तक progress. नोट का प्रोग्रामिंग पहुंचाइए ताकि उनके घर में भी बेहतरीन खुशियां आए। और 20 साल तक जो कंपनी रिवार्ड दे रही है और जो वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे जैसे गरीबों को घरों में एमएसटी जैसा प्लेटफॉर्म आ चुका है। इसलिए इसको हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिए। लग जाइए और इतना तेजी से काम कर जाइए कि आपको 1 महीने के अंदर आपको लगे कि 6 महीने के अंदर सारे नोट खत्म हो गए। यहाँ पे सीरियस होने की जरूरत है दोस्त। सीरियस बी ए सीरियस। चलिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हो सकता है कि डाउ में बहुत जल्दी आपको पूरा सेशन रखवाएंगे। तो मैं बात करता हूँ कि पूरा सेशन डाउ का रहे, या तो मॉर्निंग में रहेगा या इवनिंग में रहेगा। 1-2 दिन में पूरा सेशन करवाते हैं डाउ वाला।
जी सर। शिवजी शर्मा जी, अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। जी जी सर। आदरणीय हमारे महागुरु सिखावत सर जी को कोटि कोटि प्रणाम।